दोस्तों आप सब जानते होंगे लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है और ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है। अब मेरा सवाल आपसे है कि लो वोल्टेज डीसी टू हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, और अगर वो हाई वोल्टेज किलो वोल्ट में है तो क्या एक सिंपल सर्किट जो कि आप सोच रहे हैं क्या वो इसको कन्वर्ट करने में सक्षम है? और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज पॉज करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आप देख रहे हैं साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग का ये 27वां वीडियो है जिसका टॉपिक है वोल्टेज डबलर सर्किट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे सर्किट की बात करते हैं जो वोल्टेज को डबल करता है। डबल मतलब वो हमेशा इनपुट में 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनपुट एसी वोल्टेज को डबल करके डीसी आउटपुट वोल्टेज में हमें देता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं वोल्टेज डबलर सर्किट के बारे में। तो वोल्टेज डबलर सर्किट के जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमेशा इनपुट वोल्टेज के पीक वैल्यू को हमें डबल करके आउटपुट के फॉर्म में देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इनपुट एसी वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू को हमें डीसी आउटपुट वोल्टेज में डबल करके देता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डबलर सर्किट। यानी वोल्टेज डबलर सर्किट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो हमेशा 2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला सवाल है कि वोल्टेज डबलर सर्किट कितने टाइप का होता है? तो वोल्टेज डबलर सर्किट के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हाफ वेव डबलर सर्किट और दूसरा होता है फुल वेव डबलर सर्किट। आप सब जानते होंगे हाफ वेव और फुल वेव का मीनिंग क्या है। तो आइए हम हाफ वेव और फुल वेव के बारे में एक एक करके काफी डिटेल में समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हाफ वेव डबलर सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हाफ वेव डबलर सर्किट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो यहाँ पे 2 डायोड हमने लगाए हैं D1 एंड D2, 2 कैपेसिटर्स लगाए हमने C1 एंड C2, और इनपुट वोल्टेज मेरे पास AC है जिसका मैक्सिमम या पीक वैल्यू है Vm। तो आइए स्टूडेंट, अब हम इसका आउटपुट समझते हैं। तो जहां इनपुट इसका Vm है वहां इसका आउटपुट ट्वाइस Vm है, यानी ये एसी इनपुट के मैक्सिमम वैल्यू को डबल करके हमें आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डबलर सर्किट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये काम कैसे करता है, ये D1 D2 कैसे काम करते हैं, C1 C2 कैसे काम करता है? तो जैसा कि ये हाफ वेव डबलर सर्किट है तो हम इसको 2 फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहला, जब हमें पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल मिले तब ये कैसे बिहेव करेगा, और सेकंड में हम समझेंगे कि जब नेगेटिव हाफ आउटपुट साइकिल मिलेगा तब ये कैसे बिहेव करेगा। तो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट मैंने दिया जिसका मैक्सिमम वैल्यू Vm है, तो ये Vm जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है जबकि D2 डायोड रिवर्स बायस हो रहा है। और हम सब जानते हैं जो फॉरवर्ड बायस होता है वो काम करता है और जो रिवर्स बायस होता है वो काम नहीं करता। यानी ये सर्किट पॉजिटिव हाफ साइकिल में टोटली आइसोलेटेड है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे V1 मेरे कैपेसिटर C1 को चार्ज कर रहा है और वो मैक्सिमम वैल्यू Vm से इसको चार्ज करेगा। यानी आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में देख सकते हैं स्टूडेंट की रिवर्स बायस होने की वजह से डायोड के मेरे कैपेसिटर C2 में कोई चार्जिंग नहीं हुई, मेरे कैपेसिटर C1 चार्ज हो गया, चार्जिंग वैल्यू होगी Vm। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही मेरा डायोड जो D1 है वो हो जाएगा रिवर्स बायस, जबकि डायोड जो D2 है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। यानी अब डायोड D2 मेरा कंडक्शन स्टार्ट करेगा। यानी मेरे पास मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड Vm, और कैपेसिटर चार्ज है Vm से, तो कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज की वजह से अब मेरा कैपेसिटर ट्वाइस Vm यानी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज होगा, और यही हमें आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि हाफ वेव डबलर सर्किट में हमेशा मुझे जो वोल्टेज मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ Vm। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ हाफ वेव डबलर सर्किट। आइए अब हम बात करते हैं फुल वेव डबलर सर्किट। तो फुल वेव डबलर सर्किट में भी मैंने 2 डायोड D1 D2 और 2 कैपेसिटर C1 C2 को मैंने कनेक्ट किया। अब आइए एक एक करके हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, जहां पे इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू Vm है और आउटपुट वोल्टेज कैसे हमें ट्वाइस ऑफ Vm मिल रहा है। तो अगर हम वर्किंग की बात करें वोल्टेज डबलर सर्किट का, तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होते ही मेरा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा।
इसके रिवर्स बायस होते हैं, कैपेसिटर C2 में कोई चार्जिंग नहीं हो रही है, जबकि मेरा मैक्सिमम वैल्यू Vm से मेरा कैपेसिटर C1 चार्ज हो रहा है। सिमिलरली जब नेगेटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव साइकिल के टाइम में मेरा जो डायोड D1 है वो हो जाएगा रिवर्स बायस, जबकि डायोड D2 मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस होने की वजह से कैपेसिटर C2 चार्ज होगा। और इस तरीके से कैपेसिटर C2 के चार्ज होने के बाद हम देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें C1 और C2 दोनों का वोल्टेज मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ इनपुट वोल्टेज, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ इनपुट वोल्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड 2 into Vm। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फुल वेव साइकिल में हमारे पास इनपुट वोल्टेज का डबल आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज डबलर सर्किट के क्या क्या एडवांटेजेस है। इनपुट एसी वोल्टेज को हाई डीसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करने से पहले मैं एसी इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई एसी में कन्वर्ट करके फिर से उसको रेक्टिफायर सर्किट से कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन उस कंडीशन में मेरा कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, सिस्टम मेरा काफी एक्सपेंसिव होगा, जिसको वोल्टेज डबलर सर्किट ने रिप्लेस कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम नेगेटिव वोल्टेज को जस्ट डायोड और कैपेसिटर की पोलैरिटी को रिवर्स करके हम उसको यूज कर सकते। और अगर हम और ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे वोल्टेज डबलर सर्किट्स को हमें आपस में कैस्केडिंग फॉर्म में कनेक्ट करना होगा, जिससे हमें वोल्टेज और इंक्रीज होकर मिलेगा। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो काफी मेजरली इसका यूज होता है, जैसे आयरन पंप्स में, टेलीविजन सीआरटी में, एक्सरे सिस्टम में, कॉपी मशीन में, रडार में, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स में। ये मेजरली वो जगह है जिनकी टेस्टिंग करने के लिए, जिनको यूज करने के लिए हम वोल्टेज डबलर सर्किट का यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि वोल्टेज डबलर सर्किट होता क्या है। तो एसी इनपुट वोल्टेज को डबल करके जब कोई डिवाइस डीसी आउटपुट वोल्टेज में हमें देता है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डबलर सर्किट। वोल्टेज डबलर सर्किट किसी और मेथोडोलॉजी से काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए हम वोल्टेज डबलर सर्किट को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सम अदर कॉस्टली और हेवी इक्विपमेंट्स। और अगर हम बहुत सारे वोल्टेज डबलर सर्किट को कास्केड कर दें तो वोल्टेज मल्टीप्लायर बन जाएगा, यानी वो वोल्टेज को कई गुना बढ़ा के देगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। कुछ सजेशन हो प्लीज कमेंट करके बताएं। Yeah.